नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दुआ मांगने में लोग कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से फिर लोग ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं, और दुआ को किस तरह मांगना चाहिए कि दुआएं कबूल हों। और इसके साथ साथ हम आपको चंद कलमात भी बताएंगे कि अगर आपने इन कलमात को पढ़कर जो भी दुआ मांगी इंशाअल्लाह वो दुआ जरूर कबूल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि दुआ क्या है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में हुक्म देते हैं, उदउनी मांगो मुझसे। दुआ क्या चीज़ है? दुआ मोमिन का हथियार है, इबादत की जान है। दुआ से किस्मतें बदल जाती हैं। अब दुआ मांगने में लोग कौन सी गलती करते हैं जिनकी वजह से फिर लोग ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो इनमें से पहली गलती है दुआ मांगने में जल्दबाजी न करना। हदीस पाक का मफ़हूम है दुआ मांगने में जल्दबाजी न करना, और अक्सर लोग दुआ मांगने में जल्दबाजी करते हैं। हर दुआ कबूल होती है। मूसा अलैहिस्सलाम सब जानते हैं, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह के नबी थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन की कौम से नजात मांगी। अल्लाह ने 40 साल बाद नजात दी फ़िरौन की कौम से मूसा अलैहिस्सलाम को। क्यों? इसमें अल्लाह की मसलहत थी। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ फौरन कबूल हो गई, लेकिन 40 साल बाद उस दुआ का ज़हूर हुआ। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमारी दुआ हमारा अल्लाह, अगर हम उस तरीके से मांगे जिस तरीके से दुआ मांगने का हुक्म है तो हमारा अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। दुआ मांगने में कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखें। पहला, दुआ मांगते वक्त सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद में भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इस तरह दुआ कबूलियत के ज़्यादा करीब हो जाती है। यानी दुरूद इब्राहिमी मकबूल की हुई चीज़ है। अगर आप आगे भी दुरूद इब्राहिमी लगा देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को भी कबूल फरमा लेंगे। दूसरी चीज़, दुआ करने के बाद आमीन ज़रूर कहें। इस तरह दुआ पे मोहर लग जाती है, कबूलियत की मोहर लग जाती है। दुआ दिल से मांगे, दुआ को गाफिल दिल से हरगिज़ न मांगे। दुआ दिल से मांगे, दिल से निकली दुआ असर रखती है, वो पर नहीं परवाज़ ज़रूर रखती है। तो इस तरह आप दुआ दिल से मांगे तो इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। और दुआ मांगने में जल्दबाजी ना करें, और दुआ को इस तरह मांगें कि आपको उसके कबूल होने में कोई भी शक ना हो, तो इंशाअल्लाह दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। अब दुआ मांगते वक्त अगर आप इन कलमात को पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। वो कलमात क्या हैं? किसका कौल है? हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। वो फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मस्जिद में आराम कर रहा था, अचानक गैब से आवाज़ आई, ए सईद, ये कलमात पढ़कर जो दुआ मांगोगे अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। तो हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन जुमलों के बाद मैंने जो भी दुआ मांगी अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की। तो वो जुमले कौन से हैं? आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक़्तदिर मा तशाउ मिन अम्री यकून। आपको तो इस तरह से पढ़ना है। ये अल्लाह ताला की हमदो सना करें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद आप इन जुमलों को पढ़ें 3 मरतबा, 7 मरतबा, किस तरह भी आपके पास वक्त है आप पढ़ें। दिल से पढ़ें, दिल की गहराइयों से पढ़ें। उसके बाद आप अपनी दुआ मांगे। इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। और दुआ कामिल ईमान, कामिल यकीन के साथ मांगे कि उसके कबूल होने में आपको कोई शक ना हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई कीमती सवाल या फिर कोई कीमती राय है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका इज़हार ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को शेयर करके सवाब के काम में हिस्सा लें। आमीन।